एक गांव में रमेश नाम का एक आलसी नौकर रहता था। वो मुकेश नाम के एक अमीर व्यापारी के लिए काम किया करता था, जिसके पास सुंदर बगीचों और कई नौकरों के साथ एक बड़ा घर था। रमेश बहुत आलसी था और हमेशा काम से बचने के लिए उपाय खोजता था। वो लंबे समय तक काम के बीच में सोता था और अक्सर घंटों के लिए गायब हो जाता था। इसके बावजूद भी मुकेश उसे पसंद करता था। एक दिन मुकेश ने अपने दोस्तों के लिए और परिवार वालों के लिए एक भव्य दावत देने का फैसला किया। उन्होंने इस अवसर के लिए भोजन तैयार करने और घर को सजाने के लिए कहा। रमेश का हमेशा की तरह किसी काम में मन नहीं लगा और बहाने बनाने लगा। रमेश, तुम्हें कल की दावत के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना है और अच्छी तरीके से घर को सजाना भी है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन तुम्हें कल काम खत्म करना होगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। हाँ सेठ जी, कल काम हो जाएगा सब। अगले दिन मुकेश सुबह सुबह किसी काम के सिलसिले में निकल गया और रमेश को तैयारी का जिम्मा दे दिया। लेकिन आलसी रमेश ने काम शुरू करने के बजाय एक झपकी लेने का फैसला किया। जब वे सो रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। उसने अपने आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक सुंदर परी खड़ी है। रमेश, मुझे देवताओं ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजा है। तुम आलसी और गैर जिम्मेदार हो और अब तुम्हें मेहनती बनना होगा। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें सूर्यास्त से पहले दावत की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जैसे ही दावत का दिन आया, रमेश को अपने पेट में गांठ महसूस हुई। वे जानता था कि सूर्यास्त से पहले उसे अपनी तैयारी पूरी करनी होगी, अन्यथा उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुकेश को उस पर भरोसा था और वे उसे निराश नहीं करना चाहता था। रमेश ने काम करना शुरू कर दिया। उसने स्वादिष्ट भोजन पकाया, घर को फूलों से सजाया, लेकिन जैसे ही वे समाप्त करने ही वाला था, उसने बगीचे से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसने बाहर कदम रखा और छाया में दुबकी हुई एक काली आकृति को देखा। वह नहीं जानता था कि क्या करे और मदद के लिए पुकारने से भी डर रहा था। अचानक वे आकृति परछाई से उभरी और रमेश ने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका सहकारी राम था। राम मुकेश के रमेश के साथ घनिष्ठ संबंध से ईर्ष्या करता था और दावत को बर्बाद करने के लिए आया था। क्या कर रहे हो रमेश? अपने नकली कौशल से सेठ को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होगे? कृपया राम, ऐसा मत करो। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं सेठ को निराश नहीं करना चाहता। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है रमेश। मैंने पहले ही तुम्हारे स्वादिष्ट खाने और सजावट को बर्बाद कर दिया है। अब सेठ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बर्बाद हुए भोजन और सजावट को देखकर रमेश निराश हो गया, लेकिन फिर उसे परी की बातें याद आई और उसने वापस लड़ने का फैसला किया। रमेश ने भोजन और सजावट को ठीक करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। उसने इतनी मेहनत की कि उसे दूर से डूबते सूरज की भी खबर नहीं हुई। जब मुकेश घर पहुंचा तो रमेश को घर में शांति से बैठा देखकर हैरान हो गया। घर हमेशा की तरह सुंदर लग रहा था। मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने सूर्यास्त से पहले सब कुछ ठीक कर लिया था। रमेश के समर्पण और कड़ी मेहनत से मुकेश प्रभावित हुए। वे नहीं जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन वे जानता था कि रमेश ने एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। रमेश, तुमने अपने आप को एक वफादार और मेहनती नौकर साबित कर दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। मुकेश की बातें सुनकर रमेश को राहत और खुशी का एहसास हुआ। उसने साबित कर दिया था कि वे मुकेश के भरोसे के काबिल है। और जब वे उस रात सोने गया कि वे जानता था कि परी से सीखे हुए सबक को वो कभी नहीं भूलेगा।